राजेश्वर प्रसाद विधूड़ी कैसे बने राजेश पायलट? क्या मेघालय में गिराए गए बम? कैसे राजनीति में आए थे राजेश पायलट? किस सीट से लड़ा था पहला चुनाव? इंदिरा, राजीव और नरसिम्हा राव की सरकार में मंत्री बने थे पायलट। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई थी, जिसमें भारत को जीत मिली और पाकिस्तान दो हिस्सों में बंट गया। बांग्लादेश के नाम से एक नए देश का उदय हुआ। इस लड़ाई में 26 साल के युवा पायलट राजेश्वर प्रसाद विधूड़ी ने भी हिस्सा लिया था। लड़ाई समाप्त होने के बाद जब इंदिरा गांधी सेना के जवानों से मिलने पहुंची थी तो इंदिरा गांधी के सामने विधूड़ी ने राजनीति में आने की इच्छा जताई थी। इंदिरा गांधी ने उस समय तो उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन 1979 में जिस समय इंदिरा गांधी सत्ता से बाहर थी और देश में आम चुनाव की तैयारी चल रही थी, तो अचानक उन्होंने विधूड़ी को फोन किया और कहा कि एयरफोर्स से इस्तीफा दे दो और राजनीति के मैदान में आ जाओ, तुम्हें लोकसभा चुनाव लड़ना है। इंदिरा गांधी के आदेश पर पायलट ने तुरंत ही नौकरी से इस्तीफा दिया और वो दिल्ली पहुंच गए। इंदिरा गांधी ने राजेश्वर प्रसाद से कहा कि तुम्हें मेरठ से चुनाव लड़ना है। मेरठ से उस समय के पीएम चौधरी चरण सिंह चुनाव लड़ते थे। उनका मेरठ से लड़ना तय था, यानी पहला ही मुकाबला बेहद कड़ा होने वाला था। इस बीच इंदिरा गांधी ने विधूड़ी से कहा कि तुम्हारा नाम राजेश्वर प्रसाद विधूड़ी कुछ बड़ा और अटपटा सा लग रहा है, लोगों को इस नाम को याद करने मुश्किल होगी, इसलिए नाम छोटा होना चाहिए। और इंदिरा गांधी ने राजेश्वर का नाम राजेश कर दिया और साथ ही कहा कि तुम पायलट रहे हो, इसलिए अपने नाम के साथ भी पायलट लगा लो। इसके बाद राजेश्वर प्रसाद विधूड़ी को नया नाम मिला राजेश पायलट। इसके बाद राजेश पायलट ने पूरे परिवार के साथ पायलट नाम जुड़ गया। उसके बाद उनकी पत्नी पूर्व विधायक रमा, बेटे सचिन, बहू सारा और बेटी सारिका के नाम के आगे भी पायलट लगता है। राजेश पायलट तुरंत ही मेरठ पहुंच गया और चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। राजेश पायलट पश्चिमी यूपी के गौतम बुद्ध नगर के वेदपुरा गांव के रहने वाले थे। ऐसे में मेरठ उनके लिए अनजान नहीं था। साथ ही यहाँ पर गुर्जर समुदाय की आबादी भी अच्छी खासी संख्या में थी। लेकिन शायद पायलट के किस्मत में कुछ और ही लिखा था, क्योंकि जब कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की तो मेरठ सीट पर राजेश पायलट का नाम नहीं था। पायलट हैरान थे। वो जिस सीट पर चुनाव की तैयारी कर रहे थे वहां कांग्रेस ने किसी और को टिकट दे दिया था। नौकरी वो छोड़ चुके थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने भी राजेश पायलट को निराश नहीं किया और उन्हें भरतपुर से चुनाव मैदान में उतार दिया। पायलट ने अपने पहले ही चुनाव में भरतपुर राजघराने की पूर्व महारानी को हराया। उसके बाद वो 1984, 1991, 1996 और 1999 के लोकसभा चुनाव दौसा से लड़े और लगातार जीते। वो देश के 3 पूर्व प्रधानमंत्रियों इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री भी रहे। उन्होंने सीताराम केसरी के खिलाफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का चुनाव भी लड़ा। हालांकि वो जीत नहीं पाए थे, लेकिन उन्होंने ये जरूर बता दिया था कि वो किसी से डरते नहीं है। राजनीति में राजेश पायलट की मदद राजीव गांधी ने भी बहुत की। दरअसल राजीव गांधी भी शुरुआती दिनों में पायलट ही थे और इसी के चलते 1977 में राजेश पायलट राजीव गांधी के संपर्क में आए। दोनों में दोस्ती हो गई, जो राजीव गांधी के अंतिम समय तक कायम रही। दरअसल राजेश पायलट को लेकर इस समय अचानक विवाद पैदा हो गया है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कुछ मीडिया चैनलों पर चल रही खबरों को अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया, जिसमें कहा गया है कि 1966 में इंदिरा गांधी के आदेश पर सुरेश कलमाड़ी और राजेश पायलट ने मेघालय में अपने ही लोगों पर बम गिराए थे। इसके जवाब में सचिन पायलट ने 15 अगस्त को ट्वीट किया कि उनके पिता वायुसेना में कमीशन की अक्टूबर 1966 में मिला था। वे मार्च 1966 में कैसे मिजोरम के वायुसेना के अभियान में हिस्सा ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।